2030 की एक रात आसमान से 420 टन की आग बनती धातु समंदर की सबसे अकेली जगह में गिरेगी और लहरें कुछ मिनट में सब निगल लेंगी। यह कोई उल्का नहीं, यह हमारी कक्षा में घूमता घर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS होगा। धड़कने तेज हों, पर यही सबसे सुरक्षित फैसला है। क्यों? आइए सच को साफ और सीधा समझते हैं। ISS 1998 में जोड़ा जाना शुरू हुआ। 2000 से यहाँ लगातार इंसान रहा। यह लंबाई में फुटबॉल मैदान जैसा, चौड़ाई में बड़े जंबो जेट जितना फैलाव रखता ढांचा, कक्षा में लगभग 400 किलोमीटर ऊपर हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। वजन 420 टन यानी लगभग 70 बड़े हाथियों के बराबर। इतनी भारी चीज का अंजाम बेहद सोच समझकर तय होता है। बढ़ती उम्र सबसे बड़ा कारण है। धातु पर सूक्ष्म उल्का धूल के वार, तापमान के रोज बदलते झटके और हजारों जोड़ कमजोर होते जाते हैं। छोटे छोटे रिसाव और मरम्मत की बढ़ती जरूरत जोखिम को साल दर साल ऊपर धकेलती है। जितना पुराना ढांचा उतना ज्यादा अनिश्चित बरता। विज्ञान बचे पर खतरा नहीं, यही प्राथमिकता तय हुई। ISS को ऊंचा रखने के लिए बार बार धक्का देना पड़ता है, वरना वह धीरे धीरे नीचे खिसकता है। यह धक्का ईंधन और मिशनों का समय खाता है और हर साल की लागत अरबों डॉलर तक पहुंचती है। मेंटेनेंस, पुरानी प्रणालियां और सुरक्षा जांच, सब पर भारी बिल लगता है। एक सीमा के बाद नया रास्ता लेना ही बेहतर सौदा बनता है। लेकिन रुकिए, आपके मन में आ रहा होगा कि इसे बस कक्षा में ही छोड़ दें, क्यों गिराएं? कचरे से भरी कक्षा और भी खतरनाक हो जाती, टकराव की संभावना बढ़ती और टुकड़े सालों तक गोल गोल घूमते रहते। अनियंत्रित गिरना शहरों पर भी पड़ सकता था। समाधान है पूरी तरह नियंत्रित रीएंट्री, जहां इंसानी जिंदगी से दूर समंदर सब संभाल ले। दक्षिण प्रशांत महासागर का निर्जन इलाका, जिसे पॉइंट नेमो कहा जाता है, गिराने की तय जगह है। यह जमीन और शिपिंग लेन से बहुत दूर हजारों किलोमीटर का खाली विस्तार देता है। 2001 में मीर स्टेशन को भी इसी तरह उतारा गया था और सब सुरक्षित रहा। सीख यही है, गिरना हो तो यहीं, सटीक निशाने के साथ। योजना सरल पर कड़ी है। पहले कई चक्करों में कक्षा को थोड़ा थोड़ा नीचे लाया जाएगा। आखिरी चरण में तेज ब्रेकिंग से ऊपरी वायुमंडल में घर्षण बढ़ेगा और ढांचा आग जैसा चमकता बिखरना शुरू करेगा। बढ़ती गर्मी धातु को नरम कर देगी, बोल्ट और प्लेटें अलग होंगी। फिर जो बचेगा वह नियुक्त जल क्षेत्र में गिरेगा। वापसी पर तापमान लगभग 1500 डिग्री तक चढ़ सकता है और हल्के हिस्से हवा में ही जलकर राख जैसे कण बन जाते हैं। केवल कुछ घने टुकड़े जैसे बड़े बीम या मोटी टैंक जैसी इकाइयां नीचे तक पहुंच पाती हैं। ये भी लहरों के शोर में समा जाते हैं। समुद्र की गहराई सबको चुपचाप ढक लेती है। आप पूछेंगे 2030 ही क्यों तय हुआ? साझेदार देशों ने संचालन को 2030 तक बढ़ाया ताकि विज्ञान पूरा हो और नई पीढ़ी की तैयारी भी साथ हो। समय सीमा रखने से बजट, प्रशिक्षण और तकनीक का तालमेल फिट बैठता है। आखिरी वर्षों में सिस्टम टेस्ट होंगे और हटाने की रिहर्सल भी सीख के साथ चलेगी। इसके बाद ध्यान चांद पर लौटेगा, जहां आर्टेमिस जैसे कार्यक्रम लंबे मिशनों के लिए नई आदतें सिखाते हैं। कक्षा का खर्च बचाकर ईंधन और शोध को चांद की सतह और उसके पास के गेटवे जैसे ठिकानों में लगाया जाएगा। यही कदम आगे मंगल की तैयारी को भी गति देता है। संसाधन एक जगह है, असर कई मोर्चों पर। निजी अंतरिक्ष स्टेशन बनने की दौड़ तेज है। कुछ 2028 से 2030 के बीच तैयार होने का लक्ष्य रखती हैं। ISS पर पका हुआ विज्ञान नई कक्षीय लैस में जारी रहेगा, पर ढांचा छोटा, हल्का और किफायती होगा। पुरानी इमारत हटेगी, पर क्लासरूम बड़ा होगा। यही व्यावहारिक बदलाव भविष्य की उड़ानों को सस्ता और सुरक्षित बनाता है। अंतिम धक्का देने के लिए एक ताकतवर टग जैसे मालवाहक यान जुड़कर नियंत्रित ब्रेक लगाएगा, जैसा वह रीबूस्ट में करता रहा है। मार्ग पहले से सिमुलेशन में जांचा जाएगा। हवाओं और घनत्व के हिसाब से कोण तय होंगे। सही समय पर सही धक्का गिरने की लकीर को ताले की चाबी सा बंद कर देता है।
मान लीजिए मौसम पलट गया या घर्षण उम्मीद से कमबेशी हुआ, तब क्या? बैकअप धक्के, बड़े इलाके का आरक्षित जोन और समुद्री चेतावनियां तैयार रहती हैं। कई मंजिलों पर सुरक्षा जाली बिछी होती है ताकि निशाना फीका पड़े तो भी खतरा न बढ़े। जोखिम को परतों में कैद करना, यही कामयाबी की कुंजी है। पर्यावरण की चिंता स्वाभाविक है, इसलिए जहरीले ईंधन और तरल पहले ही निकाले या जलाए जाते हैं। गिरने की पट्टी आबादी और मछली पकड़ने के रूट से बहुत दूर रखी जाती है। जो धातु समुद्र में जाती है वह गहराई में डूबकर फैल जाती है। निरीक्षण जहाज दूर से निगरानी करते और रिपोर्ट दर्ज रखते हैं। टुकड़ों का फैलाव कुछ 100 किलोमीटर लंबी पतली पट्टी जैसा होता है, पर घनत्व बहुत कम। रात के आसमान में एक जलती रेखा, उल्का वर्षा जैसी चमक कुछ ही मिनट चलती है। जमीन पर इसका असर शून्य रखा जाता है। समंदर शांति से एक बार फिर ढक्कन बनकर सबको ढक लेता है। समय का ऐलान चरणों में होता है। पहले अनुमानित खिड़की, फिर 24 से 48 घंटे पहले और सटीक अपडेट। उड्डयन और नौवहन को चेतावनी नोटिस जारी होते हैं। जहाज और उड़ानें रास्ता बदल लेती हैं। समन्वय इतना पक्का रखा जाता है कि एक भी अनचाही हैरानी न बचे। घड़ी, गणना और खबर तीनों साथ चलती हैं। क्या ISS का विज्ञान बस यहीं खत्म हो जाएगा? यह सवाल चुभता है। जवाब उल्टा है। डेटा के खजाने, सैकड़ों खोजें और हजारों टेस्ट नई लैब्स में अगले कदम बनते हैं। माइक्रोग्रेविटी में उगी समझ दवाइयों से लेकर सामग्री तक उद्योग में जगह पाती है। गिरता ढांचा पर उड़ती हुई सीख, यही धरोहर है। 2000 से ISS ने हमें सिखाया कि लंबे समय तक कक्षा में जीना कैसा होता है, हड्डियां कैसी प्रतिक्रिया देती हैं, पौधे कैसे उगते हैं। यही अनुभव चांद के ठिकानों और आगे मंगल सफर में काम आएगा। 100 दिन नहीं, 1000 हफ्तों की सीख साथ जाएगी। स्टेशन जाएगा, पर आदत पक्की हो चुकी है। इतिहास बताता है, अनियंत्रित वापसी महंगी पड़ती है। 1979 का स्काईलैब बिखरकर ऑस्ट्रेलिया तक के मैदानों में टुकड़े फैला गया। सबक कड़ा था। 2001 में मीर को नियंत्रित ढंग से उतारकर वही गलती सुधारी गई। ISS इस समझ का उन्नत रूप है। हर कदम पर नियंत्रण, हर जोखिम पर ताला। तकनीकी क्रम 3 हिस्सों में बंटता है। पहले कक्षा घटाने के लंबे चरण, फिर लक्ष्य रेखा फिक्स करना और आखिर में उथला प्रवेश कोण। प्रवेश बहुत तेज हो तो टुकड़े दूर दूर तक जा सकते हैं, बहुत धीमा हो तो बिखराव गलत होगा। इसलिए कोण का नाप सोने की सुई जैसा महीन रखा जाता है। तो क्या यह एक अंत है या नई शुरुआत? यही मूल बात है। ISS अपने आखिरी झुकाव में भी हमें जिम्मेदार उड़ान की परिभाषा सिखाता है। नियंत्रित गिरना नियंत्रित भविष्य बनाता है, जहां नई कक्षीय लैब्स कम लागत और कम खतरे के साथ फलें। समुद्र की गोद में विदाई और आकाश में अगला अध्याय। दोस्तों, हमारी यह यात्रा यही नहीं थमती। हम अगले एपिसोड में नई निजी कक्षीय लैब्स की अंदरूनी झलक दिखाएंगे। अगर आपको यह सधी हुई तथ्य आधारित कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी दबाकर जुड़े रहिए। कमेंट में लिखिए, पॉइंट नेमो या चांद मिशन आप किस पर गहराई से देखना चाहेंगे।